देखिए, संजय राउत ने अपने करियर की शुरुआत क्राइम रिपोर्टर से की। आज एक क्राइम के इल्जाम ने उनके करियर को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। संजय राउत ने 1980 के दशक में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू की। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन से लेकर अंडरवर्ल्ड पर उनकी रिपोर्ट्स की खूब चर्चा होती थी और उन्हीं रिपोर्ट से वो बाल ठाकरे की नजरों में आए। बाल ठाकरे संजय राउत से इस कदर प्रभावित हुए कि संजय राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बना दिया। तब राउत सिर्फ 29 साल के थे। पत्रकारिता वो सीढ़ी बनी जिस पर चढ़कर वो राजनीति की मंजिल तक पहुंचे, सांसद बने। 18 साल से संजय राउत लगातार राज्यसभा के सदस्य हैं। वो मातोश्री के सबसे भरोसेमंद सिपाही बने। बाल ठाकरे के बाद राजनीतिक विरासत उद्धव को मिली तो राउत उद्धव के भी भरोसेमंद बने रहे, थिंक टैंक भी बने गए। 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटा तो इसके पीछे राउत की बुद्धि को वजह माना गया। अगर शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी में गई तो उद्धव ठाकरे को इसके लिए तैयार करने वाले भी संजय राउत ही थे। महाविकास अघाड़ी सरकार बन गई, उसमें संजय राउत के विधायक भाई सुनील राउत मंत्री नहीं बनाए गए। कहा गया कि संजय राउत इस बात को लेकर पार्टी आलाकमान से नाराज थे, लेकिन ऐसा कुछ सामने आया नहीं। आज जब संजय राउत गर्दिश में आए, उद्धव ठाकरे ने उनके घर जाकर यह बताया कि ठाकरे, उनका परिवार और उनकी पार्टी संजय राउत के साथ है। कभी सीबीआई के छापे से लोगों के दिल दहलते थे, अब ईडी का नाम ही काफी है। कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसी के तरीके बदल गए, उसे समझने के लिए आप देखिए खास रिपोर्ट। अनिल देशमुख 9 महीने से जेल में। नवाब मलिक 5.5 महीने से जेल में। और अब संजय राउत का क्या होगा? संजय राउत को फिलहाल कोर्ट ने 4 अगस्त तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। उन्हें अब कितने दिन गिरफ्त में रहना होगा कोई नहीं जानता। ये ताकत है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पीएमएलए कानून की। धारा 45 में 2 कंडीशंस हैं। जब कोई बेल अप्लाई करेगा तो जज साहब बिना ईडी के प्रोसिक्यूटर को सुने हुए जमानत नहीं देंगे। यदि जमानत दे दी गई तो भविष्य में यह अपराध नहीं करेगा। ईडी की इसी ताकत के चलते सीबीआई और ईडी के निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति देने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि विपक्ष के कई नेता ईडी के लपेटे में हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्थो चटर्जी, सत्येंद्र जैन, फारूक अब्दुल्ला, पी चिदम्बरम, इनमें से कई नेता ईडी के सवालों का सामना कर चुके हैं या फिर उसकी गिरफ्त में हैं। कानून की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केवल उन्हीं मामलों में मुकदमा दर्ज कर सकता है जिन मामलों में पहले किसी और एजेंसी ने मुकदमा दर्ज किया हो, यानी सीधे तौर पर उसके पास भले ही मुकदमा दर्ज करने की पावर ना हो, लेकिन यदि एक बार जांच शुरू हुई तो उसके कानून से बड़ी पावर कोई नहीं। दरअसल ईडी को मिली इस पावर के पीछे 2021 की वो घटना है जब नारदा स्टिंग मामले में जांच करने गई सीबीआई को उल्टे पांव लौटना पड़ा था। तब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन बंगाल सरकार ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई के बंगाल में काम करने पर भी रोक लगा दी। ममता से सबक लेकर विपक्ष शासन वाले 9 और राज्यों ने भी सीबीआई पर रोक लगा दी। इसी के बाद भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए कानून के तहत कार्रवाई तेज की। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।